एक ऐसा इंसान जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जिसने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, वो आज खुद स्ट्रगल कर रहा है। जो राजनीति में लोगों को राजा बनाता था, आज वो खुद राजनीति में राजा बनने के रेस में दौड़ रहा है। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं, उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज मैं आप लोगों को प्रशांत किशोर की एक ऐसी हिस्ट्री बताने वाला हूं जो आपने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होगा। कहानी शुरू होती है 20 मार्च 1977 से। प्रशांत किशोर सासरा के एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं और वो हैदराबाद और दिल्ली के कॉलेज में पब्लिक हेल्थ स्टडीज की पढ़ाई की। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी नौकरी यूनाइटेड नेशन में लगी और 2008 में यूएई ने उनको अफ्रीका भेज दिया और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने उनको भारत के हेल्थ सेक्टर पे एक रिपोर्ट बनाने को कहा था और ये रिपोर्ट बहुत ही जल्दी प्रशांत किशोर ने तैयार कर दिया और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंडिया में गुजरात, बिहार और पंजाब हर जगह हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब था और अब रिपोर्ट तैयार होने के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भेजा, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन जी का कभी भी जवाब नहीं आया और इसके बाद मायूस होकर प्रशांत किशोर ने इस रिपोर्ट को मोदी जी के पास भेजा। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और मोदी जी को ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड मोदी जी खुश होकर प्रशांत किशोर से कहा कि अब तुम भारत आ जाओ, अफ्रीका छोड़ दो। और इसके बाद एक नई जोड़ी ने जन्म लिया और 2011 में प्रशांत किशोर गुजरात आ गए और ये एक ऐसा वक्त था कि इसके अगले साल गुजरात में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था और इन दोनों की ये जोड़ी बहुत ही सही वक्त पर बनी क्योंकि उस वक्त अमित शाह को किसी केस के चलते गुजरात जाना बैन था। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन पर लगाए गए सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं और पूरा विधानसभा का कैंपेन एक इंसान ने मैनेज किया जिसका नाम था प्रशांत किशोर। उस चुनाव में प्रशांत किशोर ने प्रचार करने का तरीका ही बदल दिया। पहली बार इंडिया में 3D कैंपिंग हुआ और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़कर रोजगार की बात हुई। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। मोदी जी की हर भाषण प्रशांत किशोर की दिमाग थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मोदी जी बहुत ज्यादा वोट से जीत गए और इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी ने उनको अपने घर की ऊपर वाली मंजिल दे दिया और वहीं पर प्रशांत किशोर ने अपना पहला सेटअप लगाया और वहां से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया एंड मोदी और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर काम करने लगे और कुछ दिनों बाद एक ऐसा वक्त आया कि प्रशांत किशोर मोदी का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2013 में जब अमित शाह का बैन खत्म हो गया और वो गुजरात वापस लौट आए तो देखा कि मोदी का राइट हैंड तो कोई और है और अमित शाह ने मोदी से कहा कि इसको हटा दो। मोदी जी ने उस वक्त साफ साफ मना कर दिया और यहीं पर प्रशांत किशोर को कुछ डाउट हुआ और उन्होंने एक एजेंसी भी बनाई, सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस। और प्रशांत किशोर की ये एक ऐसी एजेंसी थी जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए काम करती थी। 2014 का चुनाव बीजेपी की कैंपिंग भारत की राजनीति का सबसे बड़ा महंगा कैंपिंग था। हर एक हेडलाइन पर, हर एक पोस्टर पर मोदी जी चाय बेचते थे, ये सारी लाइन प्रशांत किशोर ने खुद छपवाई। इस तरह से दिल्ली के हर गली नुक्कड़ पर ये प्रचार चलता था। यूट्यूब एंड टीवी और रैलियां, हर जगह पे मोदी की आवाज गूंज रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
लेकिन जीत के बाद प्रशांत किशोर की जिंदगी अच्छी होने के बजाय और भी खराब हो गई। अमित शाह दिल्ली आए और मोदी से कहा इसको हटा दो, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और यहीं से प्रशांत किशोर को साइडलाइन कर दिया जाता है। प्रशांत किशोर ने मोदी से मिलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन जवाब आया पीएम बहुत ज्यादा बिजी हैं। अब आप सोचो, जिसने मोदी को जिताया और जिसने एक नॉर्मल इंसान को सीएम से पीएम बना दिया, अब उसको किनारा कश कर दिया गया था। और इसके बाद प्रशांत किशोर की दूसरी पार्टी की शुरुआत हुई। इसने मोदी को छोड़ा और जाके नीतीश कुमार के साथ काम किया एंड उनको भी इन्होंने सीएम बनाया, और फिर यहाँ से भी हमेशा की तरह इनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अभी अपनी एक खुद की पार्टी बनाई है जिसका नाम है जन स्वराज। अब जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को राजा बनाता था, अब दूसरों को राजा बनाने वाला आज खुद राजनीति में उतरा है राजा बनने के लिए। अब प्रशांत किशोर खुद बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं इस उम्मीद से कि एक दिन वो खुद बिहार का सीएम बनेंगे और बिहार को बदलेंगे। मतलब एक किंग मेकर खुद किंग बनने चला है। देखते हैं बिहार की जनता क्या करती है, किस तरफ ऊंट बैठता है और कौन बिहार का नेक्स्ट सीएम बनता है। जो भी होगा बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोस के लिए। वैसे यहाँ स्क्रीन के दो साइड में और भी वीडियोस आपको दिख रहा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इनको भी आप क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।